अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो कॉफ़ी है वो कौन से वो लोग हैं कि जिनको कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए या कम से कम पीनी चाहिए। सबसे पहले ये ज़हन में रखें कि कॉफ़ी का एक बड़ा जो कप होता है उसके अंदर तकरीबन 100 मिलीग्राम की कैफ़ीन होती है और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमारे काम आएगी आगे वीडियो में डिस्कशन में। वैसे तो बाज़ औक़ात जो कप होते हैं कॉफ़ी के उसके अंदर 70-75 मिलीग्राम हो सकती है एक के अंदर कैफ़ीन, और किसी के अंदर 110-115 हो सकती है, लेकिन एवरेज मैं बता रहा हूँ कि 100 मिलीग्राम के करीब जो है कैफ़ीन होती है, क्योंकि कैफ़ीन ने ही आगे कुछ ऐसे असरात दिखाने हैं जिनका अगरचे फ़ायदा तो होता है लेकिन कुछ लोगों में नुकसान भी हो सकता है जिन्होंने इसको या तो कम इस्तेमाल करना है या बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदे अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो एक स्टडी हुई थी 40,000 लोगों के ऊपर और ये 10 साल पे मुहित थी ये स्टडी। इसमें 2 ग्रुपों में लोगों को तकसीम किया गया। बाज़ लोग ऐसे थे या कुछ एक ग्रुप ऐसा था कि जिसमें 10 साल के लिए इनको रोज़ाना सुबह कॉफ़ी दी गई, यानी कॉफ़ी की जो मिकदार होती है वो जैसे कि मैं बता भी चुका हूँ कि और हम कभी भी क्रॉस नहीं करते कि 400 या 6 से लेके 600 मिलीग्राम से ज़्यादा ना दें, तो इससे कम दी गई 10 साल के लिए। और एक ग्रुप वो था कि जिनको कॉफ़ी नहीं दी गई, तो 10 साल के बाद पता ये चला कि जिनको कॉफ़ी दी गई थी सुबह के वक्त वो पीते थे, तो उनके अंदर किसी भी वजह से जो डेथ होने का जो चांसेस थे वो 16% कम थे, ऑल काज मॉर्टेलिटी जिसे कहते हैं। लेकिन जिनमें इस्तेमाल नहीं की गई थी उनमें ज़ाहिर है ये चांसेस ज़्यादा थे। और इसी तरह से कॉफ़ी पीने वालों में दिल के जो अटैक या दिल की बीमारी है वो 31% कम थी। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये सामने आता है। इसके साथ-साथ एक और चीज़ है कि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जैसे फिनोलिक एसिड और फ्लेवोनॉइड्स। ये 2 वो एंटीऑक्सीडेंट हैं जिनका अक्सर आपने ज़िक्र सुना होगा। ये मैं फ़ायदों में बता रहा हूँ। और ये जो 2 ज़बरदस्त किस्म के एंटीऑक्सीडेंट जो कॉफ़ी के अंदर मौजूद होते हैं, तो इनकी वजह से कुछ क्रॉनिक डिजीज़ेज़ जो हैं उनके होने के चांसेस कम होते हैं उन लोगों में जो कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं। वो कौन सी क्रॉनिक डिजीज़ेज़ हैं? जैसे कि शुगर का मर्ज़ है, एंडोमेट्रियल का कैंसर होता है ख़वातीन में, और पार्किंसंस डिज़ीज़ एक ज़हनी बीमारी होती है, और इसी तरह से जो डिप्रेशन है। यानी ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो वक़्त के साथ-साथ लोगों को मुतासिर करती हैं। लेकिन क्योंकि फिनोलिक एसिड और फ्लेवोनॉइड्स नामी 2 ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट कॉफ़ी के अंदर मौजूद हैं, तो कॉफ़ी इस्तेमाल करने वालों में ये जो बीमारियां हैं ये कम देखी गई हैं। इसी तरह से कॉफ़ी के अंदर ये भी सलाहियत होती है कि ये आपका जो परफॉर्मेंस है उसको बेहतर करती है, एनर्जी आपको देती है और आपके ब्रेन को एक्टिव कर देती है। आपने देखा होगा कि लोग अक्सर कहते हैं कि जब तक वो सुबह को कॉफ़ी नहीं पीते तो उनको अलर्टनेस फ़ील नहीं होती, क्योंकि फ़िज़िकल और मेंटल दोनों जो हैं ये आपको अराउज़ल देती हैं, आपकी परफॉर्मेंस को बेहतर करती हैं, ज़हनी सलाहियतों को भी और जिस्मानी को। तो ये भी इसके फ़ायदे हैं। तो किसको अवॉइड करना है, किसने परहेज़ करना है, ये कम से कम इस्तेमाल करना है, तो ये बड़ा ज़रूरी है समझना। वो लोग उनमें शामिल होते हैं जैसे जिनको एंग्ज़ायटी का मसला हो, जिनको नींद कम आती हो, इंसोम्निया हो, क्योंकि ना सिर्फ ये कि ये नींद कम करती है बल्कि ये बेचैनी भी पैदा करती है। इसी तरह से जो हामला ख़वातीन हैं उनको चाहिए कि वो कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि ज़्यादा इस्तेमाल अगर हामला ख़वातीन करती हैं तो उनमें बच्चे की जो पैदाइश है या अफजाइश है वो मुतासर होती है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़, ये बड़ी अहम बात है। अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को कॉफ़ी इस्तेमाल करनी चाहिए कि नहीं। कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों में मसला करता है, उनका ब्लड प्रेशर का कंट्रोल जो है वो मुतासर होता है। इसी तरह से जो दिल की बीमारी जिनको हो चुकी हो पहले से, और इसी तरह से दिल का जो उनको इर्रेगुलर उनकी हार्ट बीट हो, उनकी पैल्पिटेशन जिसमें दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है, तो ठक 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 लोगों को महसूस होती है, तो उन लोगों को, ये वो लोग हैं यानी हार्ट के प्रॉब्लम वाले के जिनको कम से कम जो है इसको इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह से मिग्रेन का जो दर्द शकीका कहते हैं जिसको, आधे सर का दर्द, अगर किसी को ये मसला है तो उसको भी काफ़ी कम उनको इस्तेमाल करनी चाहिए। और बाज़ औक़ात आंतों के कुछ मसाइल जिसमें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम IBS और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ IBD शामिल होते हैं, तो किसी को अगर ये प्रॉब्लम है तो उनको भी चाहिए कि वो कम से कम इस्तेमाल करें। देखें, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी का जो इस्तेमाल है जिसमें 400 से 600 मिलीग्राम तक आती है, उसकी वजह से लोगों में आयरन जो है वो आंतों से जो खून के अंदर वो कम जाता है, यानी आयरन की एब्जॉर्प्शन कम होती है, हड्डियाँ जो है वो कमज़ोर हो जाती हैं और एजिंग ज़्यादा होती है, बुढ़ापे की तरफ ज़्यादा जाते हैं अगर वो एक्सेसिव इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ साथ जैसे कि मैंने ज़िक्र किया था कि उनमें एंग्जाइटी हो जाती है, नींद नहीं आती, और
अगर किसी को मैदे की तेज़ाबियत का मसला होता है तो वो भी मसला ज़्यादा हो जाता है। इसके साथ 2-3 और इश्यूज़ मैं चाहूँगा। एक है कि ब्लैक कॉफ़ी पीनी चाहिए या मिल्क वाली कॉफ़ी। देखें, वैसे तो ये आपकी अपनी चॉइस होती है, लेकिन ब्लैक कॉफ़ी ये है कि आपको वज़न कम करने में फ़ायदा है। इसके अंदर बेतहाशा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, दिल की सेहत को बेहतर करती है। और हाँ, जिनमें बेचैनी या माइग्रेन या वो जिन्होंने नहीं पीनी तो उनके लिए ये सख्त है। और जो मिल्क वाली कॉफ़ी है वो जिनको मैदे की तेज़ाबियत होती है या इस तरह के मसले होते हैं तो उनके लिए वो बेहतर है, लेकिन वो वज़न बढ़ाएगी, उससे न्यूट्रिशन ज़्यादा आ जाती है, उससे कैल्शियम उसके अंदर होता है, ज़ाहिर है दूध इस्तेमाल होगा तो ये है। इसी तरह से बेहतरीन टाइम कौन-सा होता है? देखें, जो बेहतरीन कॉफ़ी का टाइम होता है वो हम कहते हैं कि सुबह 9 से लेके 12 बजे तक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये वो टाइम होता है कि बाज़ औक़ात लोगों में कार्टिसोल कम होने की तरफ जाता है तो इससे बूस्ट मिलता है आपको। लेकिन रात को 3 बजे के शाम को 3 बजे के बाद आप इसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर शाम को 3 बजे के बाद या शाम को या रात को आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे फिर आपकी नींद बहुत मुतासर होगी। और सबसे आखिरी इशू है डिपेंडेंस का, कि इसकी जो आदत पड़ जाती है बहुत ज़्यादा, जो लोग बहुत ज़्यादा आदी हो जाते हैं, फिर जब उनको नहीं मिलती जिस दिन तो वो बहुत उनको सर में दर्द होता है, बेचैनी होती है, जिस्म में दर्द होता है, दिल नहीं करता कोई काम करने को, जिसे विथड्रॉल सिम्पटम्स कहते हैं। तो डिपेंडेंस एक बड़ा इशू होता है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इस वीडियो से कि कौन से वो लोग हैं जिनको कॉफ़ी जो है वो अवॉइड करनी चाहिए, नहीं पीनी चाहिए या कम से कम पीनी चाहिए। इस तरह की वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइशें महफूज रखे।